हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एमर्स जीके एंड कॉमर्स क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, जो आज अपने करेंगे स्टैटिक जीके का एक पार्ट, जो यूएन की इम्पोर्टेंट एजेंसी है उनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसका ईयर और उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो आज अपने डिस्कस करेंगे यूएन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में, उसके बाद जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बारे में बात करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी जो कोरोना का जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो कृपया सब मास्क लगा कर रखें, जब भी बाहर जाएं अनावश्यक बाहर ना जाएं और अपने घर पर अपने परिवार की सेफ्टी रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आज अपने जो स्टार्ट करते हैं, राइटिंग को प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। राइटिंग इतनी क्लियर नहीं है मेरी, लेकिन जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा वो बिल्कुल एक्यूरेट 100% इन्फॉर्मेशन जो करेक्ट वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम होने के कारण थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, ये इस वजह से किया है मैंने ताकि बार बार रफ करके दोबारा आपको करवाऊं तो टाइम वेस्ट ना हो आपका। कम समय के अंदर अपने जो ये इतनी ही है लगभग यूएन की, तो इनके बारे में अपने अच्छी तरीके से पढ़ ले आज। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ये मैंने एस्टेब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर के एक बार खाली ब्लैंक छोड़े हैं, ये यहाँ पर लिख लिख कर आपको करवाऊंगा ताकि साथ साथ में आपको याद होता चलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई थी सबसे पहले वो थी आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी थी दोस्तों? पहले दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये आपकी 1919 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी, याद रखना। कब हुई थी? 1919 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर पूछ ले आपसे तो इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा के अंदर। कहां है आपका हेडक्वार्टर? जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद आपकी जो एस्टेब्लिश हुई थी वो थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हुई थी 1945 के अंदर, लेकिन मैंने यहां पर इसको क्यों लिखा है, इसको इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ क्यों लिखा है? क्योंकि ये दोनों फाइनेंस से रिलेटेड है, फंड प्रोवाइड कराती है, और इन दोनों का हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। इसलिए ताकि आप इन दोनों को रिलेट करके याद कर पाओ, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको 7-8 नंबर पर दोनों को साथ लिखा है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपकी थी वो बनी थी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को आपकी बनी थी दोस्तों, प्यारे दोस्तों। और यूनेस्को कब बनी थी? ये आपकी बनी थी 1946 के अंदर। कब बनी थी प्यारे दोस्तों? यूनिसेफ और यूनेस्को दोनों आपकी 1946 के अंदर बनी थी। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो आपकी है वो भी 1946 के अंदर बनी थी। और यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी कब बनी थी? 1946 के अंदर बनी थी। और इनके हेडक्वार्टर के अंदर आप कंफ्यूज मत हो जाइए प्यारे दोस्तों, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है वो आपका पेरिस के अंदर है। और जो आपका हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर अपने बोले यूनिसेफ का, तो ये आपका न्यूयॉर्क के अंदर है। कहां पर है प्यारे दोस्तों? ये आपका है न्यूयॉर्क के अंदर है। उसके बाद जो आपकी दो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1947 के अंदर, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों आपकी कब बनी थी? 1946 के अंदर। इसके बाद चलो अपने देखेंगे कि इसकी एक ट्रिक भी अपने बना सकते हैं क्या, एक ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इनको रिलेट करके अच्छे से याद कर पाओ। लेकिन पहले अपने इनके ईयर वाइज इनको लिख लेते हैं और इनके हेडक्वार्टर लिखते हुए चलते हैं, साथ साथ में आप याद करते चलिएगा। तो सबसे पहले आपकी कौन सी बनी थी? सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उसके बाद मॉनेटरी फंड बनी थी, उसके बाद आपकी दो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1946 के अंदर। कौन सी? यूनेस्को और यूनिसेफ। यूनेस्को का आपका है पेरिस के अंदर, यूनिसेफ का हेड ऑफिस है आपका न्यूयॉर्क के अंदर। उसके बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन आपकी कब बनी थी? ये दोनों आपकी बनी थी 1947 के अंदर। कब बनी थी प्यारे दोस्तों? 1947 के अंदर। और जो आपका एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहां पर है? इसका हेड ऑफिस है मॉन्ट्रियल के अंदर। आपका कहां पर है प्यारे दोस्तों?
मॉन्ट्रियल के अंदर, और आपका पोस्टल यूनियन का कहां है, बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर, बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर है। आपका बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर है। उसके बाद जो आपकी आती है नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा के अंदर आपके 3 हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड और WHO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तीनों के हेड ऑफिस आपके जिनेवा के अंदर है। तीनों की अलग अलग फॉर्मुलेशन हुई थी। जो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की आपकी 1919 के अंदर हुई थी, WHO की 1948 के अंदर हुई थी, और यूनाइटेड की 1964 के अंदर हुई थी। तो इन तीनों का याद रखिएगा, जिनेवा के अंदर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कब हुई थी, आपकी 1948 के अंदर हुई थी, 1948 के अंदर हुई थी। हेड ऑफिस कहां पर है आपका, जिनेवा के अंदर है। हेड ऑफिस कहां पर है, जिनेवा के अंदर है। एक बार फिर से बोल रहा हूं प्यारे दोस्तों, हैंड राइटिंग को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। हैंड राइटिंग थोड़ी सी मेरी ऐसे ही है, अब क्या कर सकते हैं, उसका इलाज नहीं है कोई। उसके बाद प्यारे दोस्तों जो आपकी नेक्स्ट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपको पहले ही बताया था, दूसरे नंबर पे फॉर्म हुई थी। कब हुई थी, 1945 के अंदर हुई थी, 1945 के अंदर हुई थी। और जो आपकी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये आपकी WHO के बाद बनी थी 1956 के अंदर। 1956 के अंदर दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है फंड प्रोवाइड कराना। और ये कहां पर है आपकी, वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन आपके DC के अंदर है। वॉशिंगटन DC के अंदर आपकी क्या है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये आप नाम से ही रिलेट कर पा रहे होंगे, माइंड में सोच लिया होगा हेड ऑफिस इसका कहां हो सकता है, हेडक्वार्टर कहां हो सकता है। ये कब आपकी इसका हुआ था, कब फॉर्म हुई थी, ये हुई थी 1957 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वीना के अंदर है, वीना के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट आपकी फॉर्म हुई थी। ये कब बनी थी, ये बनी थी आपकी 1964 के अंदर प्यारे दोस्तों, 1964 के अंदर बनी थी। और इसका हेड ऑफिस कहां पर है, इसका हेड ऑफिस है आपके जिनेवा के अंदर। कहां पर है प्यारे दोस्तों, इसका हेड ऑफिस है आपके जिनेवा के अंदर। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट बनी थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट के प्रोग्राम का, इसकी आपकी कब हुई थी, तो ये आपकी 1965 के अंदर, 1965 के अंदर। हेडक्वार्टर कहां पर है आपका, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के अंदर। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, UNEP की, UNEP के बाद इसके अंदर 65 वाली के अंदर सीरीज के अंदर और कोई फॉर्म नहीं हुई। अब आप सीधे आ जाएंगे 72 और 77 के अंदर दो फॉर्म हुई। 77 के अंदर फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट आपकी फॉर्म हुई 77 के अंदर, और 72 के अंदर आपकी हुई यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP। कब बनी ये आपकी, 1972 के अंदर फॉर्म हुई। और इसका हेड ऑफिस कहां पर है, नैरोबी के अंदर, नैरोबी के अंदर। और उसके बाद जो आपकी बनी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, IFAD आपकी बनी। कब बनी, 1977 के अंदर बनी प्यारे दोस्तों। हेड ऑफिस कहां पर है आपका, रोम के अंदर है। कहां पर है आपका, रोम के अंदर है प्यारे दोस्तों। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी। कब एस्टेब्लिश हुई वो ईयर और उनके हेडक्वार्टर कहां पर है वो। अब मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं चलो अपने, जिससे आपको याद रह सके। तो क्या अपने ट्रिक बनाएंगे कि सबसे पहले कोई चीज अपने करते हैं, या किसी ने घर बनाया, कुछ भी किया, एक इंसान की सबसे पहली जरूरत क्या थी, सबसे पहली जरूरत थी उसको रोजगार प्रोवाइड कराना, रोजगार प्रोवाइड कराना। रोजगार प्रोवाइड कराएंगे तभी तो क्या होगा, तभी वो पैसे जनरेट कर पाएगा, पैसे जनरेट कर पाएगा, देश का विकास कर पाएगा। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की फॉर्मेशन हुई। कब हुई, 1919 के अंदर। आप देख रहे हैं ये 1919, उसके बाद 1946, कितने टाइम बाद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो हुई है वो फॉर्म हुई है।
तो क्या हुई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया। उसके बाद क्या हुआ, रोजगार अपनों ने प्रोवाइड करा दिया। लेकिन क्या जो अपनों ने स्टार्ट करने हैं देश के अंदर, जो तरक्की के कार्यक्रम स्टार्ट करने हैं, उसके लिए अकेला रोजगार सफिशिएंट होगा नहीं, उसके लिए आपको फंड भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बनती है आपकी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF बनती है 1945 के अंदर। 1945 के अंदर आपकी IMF बनती है। कहां पर है, वॉशिंगटन DC के अंदर, जिसका हेड ऑफिस है। 45 के अंदर आपकी बन गई। उसके बाद क्या होगा, आपने पैसा भी लगा दिया, रोजगार भी प्रोवाइड कर दिया, लेकिन देश की तरक्की कैसे होगी, देश की तरक्की तभी होगी जब क्या, एजुकेशन पे खर्चा किया जाएगा, एजुकेशन पे, शिक्षा पे खर्चा किया जाएगा। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर, ये एक ट्रिक मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि लेबर प्रोवाइड कराई, फिर पैसा लगाया, तरक्की के लिए पैसा लगा दिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, लेबर से कुछ नहीं हो रहा, पैसा लगाया, पैसा कौन यूटिलाइज करेगा, जो पढ़े हुए लोग यूटिलाइज करेंगे। तो प्रोग्राम चला यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कब, 1946 के अंदर, कब, 1946 के अंदर। लेकिन अब बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास क्या है, आधुनिक तरीके नहीं है पढ़ने के लिए, तो उनको क्या, इमरजेंसी फंड प्रोवाइड कराया गया उसी साल के अंदर। कौन सा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड उनको दिया। यूनिसेफ की भी स्थापना की गई, कब की गई आपकी, 1946 के अंदर। उसके बाद जो आपकी देश की संचार व्यवस्था, एक जगह से दूसरे देश में आपको मैसेज भेजना था, तो आपको कौन सी सुविधा चालू की, आप लोगों ने करी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, पोस्टल की सुविधा चालू की। और किससे चालू की, हवाई जहाज से भेजने की, एविएशन। तो कब हुई, दोनों फॉर्म हुई आपकी 1947 के अंदर। सबसे पहले रोजगार उन्होंने प्रोवाइड करा दिया, पैसा लगा दिया, पैसा यूटिलाइज नहीं हो रहा था, तो हमने क्या कहा, पढ़े लिखे लोग यूटिलाइज करेंगे, इसलिए आपका यूनेस्को जो साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका फॉर्मेशन हुआ। लेकिन कैसे होगा, उसके लिए भी आपको चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड प्रोवाइड कराना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरी दुनिया के साथ आपके संचार व्यवस्था होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, तो आपने पोस्टल यूनियन चालू की। पोस्ट कैसे भेजेंगे, तो हवाई जहाज से भेजेंगे दूसरे देश, तो कौन सी, एविएशन वाली चालू हुई। उसके बाद ये सब चीजें सही है, लेकिन एक देश की तरक्की कैसे, कब होगी, एक देश की तरक्की तभी होगी जब उसकी जो स्वास्थ्य है, उसके लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपकी 1948 के अंदर इसकी फॉर्मेशन की गई। उसके बाद जब इतनी सारी, जब शिक्षा पे खर्चा हो गया, ये जो मॉनेटरी फंड आप लोगों ने बनाई कि हाँ भैया हमने शिक्षा पे खर्चा करना है और करना है, तो पैसे तो यहीं खत्म हो गए सारे। अब हेल्थ पे खर्चा क्या करेंगे, हेल्थ पे खर्चा करने के लिए फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का आपका निर्माण किया गया, फॉर्म किया गया 1956 के अंदर। 1956 के अंदर अब हेल्थ पे हो गया, शिक्षा पे खर्चा हो गया, सभी चीजों पे खर्चा हो गया, पोस्टल सेवा स्टार्ट हो गई, हवाई जहाज से भेजने भी चालू कर दिए। लेकिन एक देश की ताकत का पता कैसे चलता है, तभी चलता है जब उसके पास एटॉमिक पावर हो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 के अंदर आपके फॉर्मेशन हुई। उसके बाद क्या हुई, एटॉमिक एनर्जी हमारे पास आ गई, हमने हथियार बनाने स्टार्ट कर दिए। अब क्या करेंगे, हम दूसरे देशों के साथ उसका क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1964 के अंदर हुई, स्थान के अंदर एटॉमिक एनर्जी। उसके बाद 1964 के अंदर डेवलपमेंट। उसके बाद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब हमने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, जब हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो हमारे पास पैसे आए और क्या हुआ, हमारा और डेवलपमेंट हुआ। तो नेक्स्ट कौन सी बनी, 1965 के अंदर आपकी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। जब हमारा डेवलपमेंट हुआ तो हमने क्या सोचा कि अब एनवायरनमेंट को बेटर किया जाए, हमारे पास फंड, ट्रेड से भी फंड आ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो एनवायरनमेंट पे भी क्यों ना खर्चा किया जाए। तो कौन सा एनवायरनमेंट प्रोग्राम चालू किया गया 1972 के अंदर। देखिए जस्ट एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, सन और हेडक्वार्टर तो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। ये आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि पहले कौन सा फॉर्म हुआ, उसके बाद
कौन सा फॉर्म हुआ। नेक्स्ट जो है आपका कि आपने एनवायरनमेंट पे खर्चा कर दिया। आपको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे करती है, एग्रीकल्चर पे। तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट 1977 के अंदर। तो ये जस्ट एक तरीका है, आप किसी भी तरीके से इनको रिलेट करके याद कर सकते हैं। आपको मेन हेड जो हेड ऑफिस और जो आपके एस्टेब्लिशमेंट के ईयर याद करने होते हैं। तो इसका चाहे तो आप, मैं साइड हो जाता हूँ, एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि एग्जाम टाइम के अंदर जब भी आपको एक रिवीजन लेनी हो तो जस्ट आप इसको देख लें और आपका काम बन जाए प्यारे दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरे एफर्ट अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज एक थम्स अप कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के नीचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।